एक पुरातन राज्य जहां आज भी राजा का शासन चलता है। लोग राजा को देवता जैसा मानते हैं। पूरे राज्य में उसकी आज्ञा ही कानून है। राजा की एकमात्र पुत्री राजकुमारी दिव्या सुंदर, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली। वह अक्सर महल से बाहर निकलकर आम लोगों से मिलती है। एक साधारण गांव का होशियार और नेकदिल लड़का अर्जुन। वह खेती करता है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। राजकुमारी को उसकी ईमानदारी और सरलता भा जाती है। एक मेले में राजकुमारी और अर्जुन की पहली मुलाकात होती है। दोनों की आंखें चार होती हैं। बातचीत से शुरुआत होती है। राजकुमारी और अर्जुन कई बार छुप छुप कर मिलते हैं। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है। राजमहल में काम करने वाले एक सेवक को दोनों की मुलाकातों की खबर लगती है। वह राजा को यह बात बताता है। राजा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह राजकुमारी को महल में नजरबंद करवा देता है और अर्जुन को खोजने का आदेश देता है। एक रात राजकुमारी पहरेदारों को चकमा देकर महल से भाग जाती है और अर्जुन के साथ दूर एक जंगल में छिप जाती है। राजा अपने खास सिपाही को आदेश देता है, उन दोनों को जिंदा पकड़ कर लाओ। वह एक शतरंज की चाल की तरह योजना बनाता है। सिपाही पूरे राज्य में खोज करता है, गांव वालों से पूछताछ करता है। धीरे धीरे अर्जुन और राजकुमारी के ठिकाने का पता चलता है। अर्जुन और राजकुमारी को घेर कर पकड़ा जाता है। राजकुमारी को वापस महल लाया जाता है। अर्जुन को बंदी बनाया जाता है। अर्जुन को दरबार में लाया जाता है। राजा उसे सबके सामने कोड़े लगवाता है। लोग देखते हैं लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलते। राजकुमारी दरबार में आकर राजा के सामने खड़ी होती है। वह कहती है, यदि अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे राजा के सामने अर्जुन की अच्छाई की गवाही देते हैं। लोग अर्जुन और दिव्या के प्रेम का समर्थन करते हैं। राजा की आंखें खुलती हैं। वह अपनी जिद छोड़ता है, अर्जुन को माफ कर देता है और घोषणा करता है कि अब यह राज्य सिर्फ शाही नहीं, न्यायपूर्ण भी होगा। दिव्या और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होता है।